अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। कुरान करीम के ये अल्फाज जो सूरह माइदा कुरान करीम का 5वां सूरा है और जो आयत का निशान है वो 56 है, 56 है। वो अल्फाज हैं। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, आज पहली मुहर्रम है, 1443 हिजरी है। हर अज़ाख़ाने में फ़र्श अज़ा बिछाई जा चुकी है और अज़ाख़ाने सज गए हैं और बीबी को पुरसा देने के लिए ज़री ताज़िए आ गए हैं। सबसे पहले हम अपनी बीबी शहज़ादी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पुरसे से आगाज़ करें कि बीबी फ़र्श अज़ा हमने बिछाया है, आका का इस्तक़बाल किया है, हमारे इस पुरसे को कबूल कीजिए। मजलिस पढ़ने वाले हों या मजलिस को सुनने वाले हों, जो हमारा पुरसा है, क्योंकि उस माँ को पुरसा देने के लिए हम जमा होते हैं जिस माँ की गुर्बत का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है कि करबला का वो चटियल मैदान जिसमें सिर्फ दुश्मन भरे हुए हैं, वहाँ एक माँ अपने बच्चे को लिए बैठी हुई है। क्योंकि अज़ा कितनी अहम है, इसकी अज़मत को समझे हम। और बीबी को जो पुरसा दिया जाता है उसको एहतमाम हमें कैसे करना है, इसको अपने पेश नज़र रखा जाए। बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन हमारी तख्लीक़ और हमारा मकसद और हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है, क्या है, इसका एहसास करें। और हम अपने 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा
से उनसे कि जब मुहर्रम का महीना ये अज़ा के दिन शुरू होते थे तो हमारे 8वें इमाम गरेबान खोल लेते थे और मजालिस ज़िक्र मसाइब का एहतमाम करते थे। बराबर इसी तरीके से एहतमाम होता था। तो एक शख्स ने इमाम से सवाल कर लिया, कहा मौला इतना ज़माना हो गया वाक़े करबला को, आप हर साल उसी तरीके से एहतमाम करते हैं, उसी तरीके से मजालिस का इनेकाद, गम का एहतमाम, और 10 दिन तक आप, क्योंकि बहरहाल वारिस थे, तो जैसे किसी मैयत का वारिस गमज़दा होता है उस अंदाज में गम मनाया करते थे। तो जब उसने कहा कब तक आप ये सिलसिला जारी रखिएगा, तो हमारे इमाम ने क्या फरमाया, 8वें इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया कि हम अज़ा को इसलिए एहतमाम के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने गदीर को भुला दिया, कहीं मुहर्रम आशूरा को ना भुला दो। और खुद आप गौर देखिए कि जो गदीर में मजमा था वो किसका मजमा था? असहाब थे, 1.25 लाख थे। जैसे मैंने उस दिन एक महफिल में जुमला कहा, वही दोहराता चलूं कि मौलाए कायनात के लिए इससे बड़ी मजलूमियत क्या होगी कि किसी को भी हक उसको 2 लोग गवाही दे दे तो मिल जाता है, और यहां 10,000 गवाही देने वाले तब भी मेरे मौला का हक ना मिला। ये मजलूमियत है। तो मैंने इस जो मौला की हदीस और मौला का फरमान कि गदीर को जिस तरीके से तुमने भुला दिया वैसे आशूरा को ना भुला दो, तो हमने जो अपने मजलिस का इन 9 मजालिस का उन्वान रखा है, और इस वक़्त कि जब मुक़स्सिरीन का गलबा है, हर तरफ से चाहे विलायत की बात की जाए और चाहे अज़ा की बात की जाए, दुश्मन उसमें ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मैंने इस दौर में ये मुनासिब समझा कि हम अपनी इन 9 मजलिसों को विलायत और अज़ादारी के उन्वान से पढ़ें, ताकि विलायत मौलाए कायनात भी पहुंचे और अज़ादारी इमाम हुसैन भी पहुंचे। एक सलवात बाकायदा पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, चूंकि ये पहली गुफ्तगू है, पहली नशिस्त है, पहली मजलिस है, लिहाजा कुछ चीज़ें अलग अलग की बयान करके आज ज़हनों को मुतवज्जे किया जाएगा, और इस बात से मुतमईन रहें कि इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू यहाँ से की जाएगी उसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कुरानी आयात या सहाय सित्ता का हवाला उसके जरिए से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, ताकि कोई एतराज करने वाला मेरा दामन ना पकड़े। अब मैं आपके सामने एक हदीस 2 किताबों के हवाले से बयान करके बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और वो हदीस क्या है जो सुनन इब्ने माजा, जो सहाय सित्ता की एक अहम किताब है, उसकी पहली जिल्द में 55 नंबर सफ़े पे मिलेगी, और तिरमिजी में 5 नंबर जिल्द 556 नंबर सफ़े पे मिलेगी। ये दोनों हवाले हैं सहाय सित्ता के। अब इस हदीस का जो मैं बयान कर रहा हूं, जो इन दोनों किताबों के हवाले से है, इस हदीस को आप आगे ले जाइएगा और इसी के ज़ैल में गुफ्तगू होगी कि इन दोनों किताबों में क्या लिखा हुआ है
कि पैगंबर ने फरमाया अहले बैत के लिए, मौलाए कायनात के लिए, शहजादी दो आलम के लिए, इमाम हसन के लिए और इमाम हुसैन के लिए, अहले बैत के लिए फरमाया कि जो इनसे जंग करेगा गोया उसने मुझसे जंग की है। जिसने तुमसे जंग की उसने मुझसे जंग की, हम उससे जंग करेंगे। बात हो गई, बहुत आसानी से आप तक पहुंच गई कि जिसने अली से जंग की उससे पैगंबर जंग करेंगे, जिसने शहजादी से जंग की उससे पैगंबर जंग करेंगे, जिसने इमाम हसन से जंग की उससे पैगंबर जंग करेंगे, जिसने इमाम हुसैन से जंग की उससे पैगंबर जंग करेंगे। तो अब पूरी तारीख को समेटिए और गौर करके देखिए कि गले में रस्सी का फंदा जिसने डाला है अली से जंग की है, उससे पैगंबर जंग करेंगे। फातिमा पे जलता हुआ दरवाजा जिसने गिराया है उससे पैगंबर जंग करेंगे। हसन को जिसने जहर दिया है उससे पैगंबर जंग करेंगे। इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया है उससे पैगंबर जंग करेंगे। आप गौर किया आपने? अब कोई शक और शुभे की बात नहीं है। अगर रसूल की इताअत कर ली जाती, अगर रसूल के फरमा बरदार हो जाते, अगर रसूल को रसूल समझकर उनको तस्लीम कर लिया जाता तो फिर यह शक ना होता कि सिफ़ीन के मैदान में अली की इताअत हो या माविया को माना जाए। फिर जमल के मैदान में कोई शुबा बाकी ना रह जाता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जब यहां तक लाया हूं तो एक बात और कहता चलूं, क्योंकि मौजू वही है, विलायत, आजादारी। आप गौर कीजिएगा, ये बताइए मुनाफिक ज्यादा खतरनाक है या मुशरिक? इस पे गौर कीजिए। सीधी सी बात मैंने की है, सबसे सवाल कर रहा हूं भाई, आप अपने इस मुआशरे के अंदर जो बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब पीठ में छुरी मार दी, किसके लिए कहते हैं? किसके लिए जुमला इस्तेमाल होता है? उसके लिए जो अपना हो के भी नहीं होता है अपना, उसी के लिए तो कहा जाता है। ये क्या मां देखो, जो आपका दुश्मन है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा नहीं कि आज मबादियात को बयान करके इसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा कि आज क्या है, हमारा दुश्मन है। भाई मुशरिक काफिर है, उसका मजहब और है, वो तो मालूम है कि वो दुश्मन हैं, इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन वो कि जो लिबाद इस्लाम पहन के इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक जुमला कहूंगा और बहरहाल चूंकि ये सारी चीजें मुझको मालूम है कि बहुत दूर तक मेरी तकरीर को देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, हर नाजिर से ये बात कहूंगा कि इस जुमले को आप समझिए, मुनाफिक ज्यादा खतरनाक है। खुद आप देख लीजिए, हयात पैगंबर में तो दुश्मन मुकाबला करता रहा, दुश्मन से लड़ाई होती रही, एक तरफ हक था और एक तरफ बातिल था, लेकिन शहादत और वफात पैगंबर के बाद जो लोग मौला से लड़े वो कौन थे? वो कौन थे? सब सामने है, तारीख कोई छुपी हुई नहीं है, एक एक चीज वाज़े है।
वो सब मुनाफिक थे, तो काफिर का इलाज किया जा सकता है, मुनाफिक का इलाज कैसे हो? भाई मैंने एक बात आपके सामने रखी नहीं रखी कि काफिर का इलाज हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन मुनाफिक का इलाज कैसे किया जाए? तो याद रखिए, मुनाफिकत को खत्म करने के लिए बहुत छोटा सा फार्मूला है। विलायते जिक्र अली इब्न अबी तालिब, अगर मोमिन की हयात है तो मुनाफिक की मौत है। भाई उनके लिए तो है लकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन, लेकिन जो मुनाफिक हैं इनकी मौत है। जिक्र विलायती अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। अब गौर कीजिएगा, मौलाए कायनात के सिलसिले में इसका सबूत दे रहा हूं अभी। हजारों हदीसें हैं फजाइल, और जब बुखारी ने छांटना शुरू किया तो अपनी तंग नजरी, अपने तंग ज़हन, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो सिर्फ 3 हदीसें निकाल कर लाया। हजारों हदीसें, और अगर जनाब इब्ने अब्बास उनकी बात की जाए तो उन्होंने 23,000 कही हैं, लेकिन हालांकि इससे ज्यादा बहुत हदीसें हैं। 3 हदीसें, वो कौन कौन सी 3 हदीसें हैं कि जिनको लिखा गया? एक हदीस लिखी गई कि पैगंबर ने फरमाया, अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। एक दूसरी हदीस लिखी गई खैबर वाली, लाओतना रायता, कि कल मैं अलम उसको अता करूंगा। इसमें भी वो जुमला हटा दिया। जाकर देखिएगा सब चीजें, मैं इसीलिए हवाले से बात कर रहा हूं। कर्रार गैर फर्रार, लगता है ये जुमला लिखते शायद इसीलिए शर्म आ रही थी कि कहीं ऐसा ना होकर ये लिख दिया तो पता नहीं कितने फर्रार सामने आ जाएंगे। दूसरी हदीस खैबर वाली, और तीसरी हदीस मंजिलत, कि जो पैगंबर ने फरमाया कि अली तुमको मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। हम एक बात कहने जा रहे हैं कि मैं आज आपसे एक बात कहता हूं और एलानिया माइक पे कहता हूं कि अगर आप एक हदीस भी लिखते, 3 तो ज्यादा लिख दी, एक हदीस भी लिखते तो ज़ाते अमीरुल मोमिनीन, ज़ाते अमीरुल मोमिनीन वो है कि अगर एक हदीस लिखी जाती तो उसी में सारे फजाइल सिमट के चले आते। सारे फजाइल उसी में सिमट के चले आते। एक हदीस काफी थी, बोलो 3 लिख दी। और अब सुनिए, जब हदीसें लिखी गई कि साहब पैगंबर ने फरमाया कि जो मूसा को हारून से निस्बत थी वही मुझको अली से निस्बत है, तो अब उसमें भी गुफ्तगू होने लगी कि हारून था या कारून था। अब उसमें इश्कालात शुरू होने लगे, तो उसमें सारी चीजें किताबों में मौजूद हैं कि साहब कारून कौन था, यह भी बताता चलूं आपको। कारून को अगर देखना और समझना है तो सूरह क़सस में जाके देखिए, 28 नंबर सूरा।
जनाब मूसा का खालाजाद भाई था, जनाब मूसा का कालाजाद भाई था। जो 17 पहले ईमान लाए थे उसमें से एक कारून था। और उस कारून ने जब कबूल किया इस्लाम को तो उसके एवज अल्लाह की तरफ से उसको नेमत दी गई और बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा गया कारून। और जब दौलत से नवाजा गया और वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। तो उसमें एक इश्काल हुआ कि नहीं, पैगंबर ने ये नहीं फरमाया, पैगंबर ने फरमाया हारून नहीं है कारून है, कि जो मूसा को कारून से निस्बत थी वही मुझको अली से निस्बत है। अब कारून, नऊज़ुबिल्लाह, तौबा तौबा, मौलाए कायनात को कारून से तशबीह देना। लेकिन याद रखो, मैंने भी जुमला क्या कहा कि जब भी तशबीह दी जाती है तो सिफात बराबर होते हैं। भाई आपने कहा किसी को कि इनका चेहरा चांद का जैसा, तो जब आपने चांद का लफ्ज इस्तेमाल किया तो गोया चांद भी बेदाग, चेहरा भी बेदाग। जब आपने कहा कि इनकी आवाज शीरीं है तो गोया आवाज में भी मिठास और फिर शीरीनी में भी मिठास। जब आप तशबीह देते हैं तो दोनों को सिफात को एक सा होता है तो तशबीह दी जाती है। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम कारून से तशबीह देते हो तो कारून अमीर था जाहिरी तौर पे, मेरे मौला जाहिरन मुफलिस थे, मुफलिस थे। कारून अमीर था, मौला मुफलिस थे। तो अगर कारून को तशबीह देना है तो किसी गनी से तशबीह दो। गनी से तशबीह देना चाहिए कि साहब कि ये वो भी गनी हो ये भी गनी। मौलाए कायनात की अजमत को दुनिया समझे लाख। लेकिन जब भी दुश्मन कोई पहलू निकाल के चाहेगा कि फजाइल को कम किया जाए, वैसे ही निखर के मेरे मौला के फजाइल सामने चले आए। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दूसरा जुमला आया, कहा वो जो हारून की बात की गई थी कि अली को, कि उनको रसूल से वो निस्बत है जो हारून को मूसा से निस्बत थी। अब दूसरी तशबीह का क्या बात है, का मामला देखिए ऐसा है कि इसलिए हारून कहा गया था चूंकि हारून के ज़माने में खलफशार था, बदनज़मी थी। तो यहाँ पर जो पैगंबर ने फरमाया है वो फजीलत के उन्वान से नहीं फरमाया है बल्कि ऐब बयान किया है, नऊज़ुबिल्लाह, कि वहां भी बदनज़मी थी और अली के यहां भी बदनज़मी। तो बात बिल्कुल सही है, बदनज़मी तो थी वहां। जब मूसा गैब में गए तो हारून के दौर में बदनज़मी थी, खलफशार था। क्या हुआ था, बछड़े की पूजा होने लगी थी। अब मैं कैसे एक जुमला कह दूं, एक लफ्ज कह दूं कि जब मूसा गए तो हारून के जमाने में बदनज़मी हुई, खलफशार हुआ और बछड़े की पूजा होने लगी। जब पैगंबर गए तो अली के जमाने में खलफशार हुआ, बदनज़मी हुई। अब या बछड़े की पूजा हुई या गधे की हुई। अब ये दुनिया समझे कि किसको माना गया और किसको पूजा गया। ये वो मराइल हैं जिनको समझने की जरूरत है। आप गौर करके बताइए कि आखिर सबब क्या था। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि अगर पैगंबर ने फरमाया है तो सिर्फ पैगंबर ने नहीं फरमाया है बल्कि कुरान ने तस्दीक भी की है।
कि मोहम्मद मूसा जैसे, कुरान मजीद का 73 नंबर सूरह मुजम्मिल, आयत का निशान 15, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना रसूल फिरौना, कि जैसे हमने फिरौन के दौर में रसूल को नाजिल किया था ऐसा ही नाजिल किया। अब वहां एक फिरौन था कि जो अगर कंट्रोल में आ जाता तो पूरी रियाया कंट्रोल में आ जाती, लेकिन यहां बहुत से फिरौन हैं। गौर कीजिएगा, तो फिरौन मोहर लगी हुई है। अब आइए एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, ये जब जनाब मूसा जाने लगे तो क्या दुआ की? परवरदिगार जबान की गिरे खोल दो, सीने कुशादा कर दो, सारी चीजें एक एक चीजें सब सामने मौजूद हैं, ये कुरान है सब। चिनांचे उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी बारगाह इलाही में, बहुत तवज्जो कीजिएगा, रिक्वेस्ट की थी, दुआ की थी, परवरदिगार हारून को बना दे। मूसा ने बनाया था? मूसा ने बनाया था? नहीं, रिक्वेस्ट उधर से डाली, जब उधर से रिकमेंड करके ओके किया गया तो फाइनल डिसीजन हुआ। भाई इधर से दुआ की गई थी कर दे, तो उधर से अल्लाह ने कर दिया। मूसा नबी थे, बना लेते खुद से, हारून को अपना वसी खुद से बना लेते। नहीं गौर फरमाया आपने? भाई कुरान को तो समझिए, मूसा नबी हैं लेकिन उनको अपने वसी बनाने की परमिशन नहीं है। अगरचे बगैर किसी तरमीम के उसको कबूल किया जाता है, बगैर किसी तरमीम के कबूल किया गया, लेकिन मूसा ने नहीं बनाया। अब मुसलमानों के सरों पे कुरान रखो और उनसे कसम खिलवाओ कि ये बताओ कि जो काम मूसा भी ना कर सके कि वो अपना वसी बनाते, वो तुमने कैसे काम कर लिया? मूसा ने अल्लाह से हारून को अपना वसी मुकर्रर करवा के इस उम्मत को बताया कि देखो, अगर वसी का तयन कोई करेगा तो वो सिर्फ खालिक़े कायनात परवरदिगार करेगा। अजीजों, तो एक मरहला, ये तो आगे बात चली गई, बहुत दूर तक बात चली जाएगी। तो जो मूसा वैसे ही मोहम्मद। अब उसके बाद दो चार जुमले कि जो 7वां सूरह आराफ में जाकर देखिएगा कि जो जनाब मूसा और हारून पहुंचे तो फिरौन के दरबार में जादूगर बैठे हुए थे और ये लोग भी जाकर बैठे। उसके बाद फिरौन का इशारा हुआ, जादूगरों ने अपनी वो रस्सियां फेंकी, इधर कुरान अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी असा फेंको। ये मैं जुमला जो कहने जा रहा हूं आपसे ना, वो क्यों कि मौलाए कायनात को हारून मानने को, मिसल हारून मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? तो चिनांचे उन्होंने रस्सियां फेंकी, जनाब मूसा ने असा फेंका, असा ने सारी रस्सियां अजदाहा बनाओ, सारी रस्सियां खा ली। उसके बाद क्या हुआ? सब के सब सजदे में गिर गए और सब ने क्या कहा? जाकर देखिएगा सूरह आराफ, आयत का निशान 121, सूरह आराफ देखिएगा जाके। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, सब सजदे में गिरे और कहा कि हम ईमान लाते हैं आलमीन के रब के ऊपर। भाई रब तो वही है ना, रब तो वही है ना
कि हम ईमान लाते हैं आलमीन के रब के ऊपर, लेकिन यहां पर उन जादूगरों ने अपनी जबान को नहीं रोका, बल्कि आगे 122 नंबर आयत सूरह आराफ कुरान मजीद का 7 नंबर सूरा, उसमें आगे बढ़ के क्या कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और हारून और मूसा के रब पर भी ईमान लाते हैं। और क्या आपने रब पर भी ईमान लाते हैं। अब समझ में आया कुछ? भाई अल्लाह पर ईमान लाए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, अल्लाह पर ईमान लाए। अब उसके बाद फौरन जुमला कि हम ईमान लाते हैं मूसा के और हारून के रब के ऊपर। अब किसका किसकी बात हुई? एक रब की बात हुई, एक मूसा की बात हुई, एक हारून की बात हुई। कुछ जहनों में आया नहीं आया? कुछ बात समझ में पहुंची नहीं पहुंची? यानी उन जादूगरों ने भी बता दिया कि रब तो रब है। यानी हम ला इलाहा इल्लल्लाह की भी बात करते हैं, हम नबी की भी बात करते हैं, हम वसी पर भी ईमान लाते हैं। तो मुसलमान चाहता है कि हारून को हटा दो, वरना अली वलीउल्लाह कहना पड़ जाएगा। और फरमाया आपने इसलिए कि किसी तरीके से अल्लाह पर ईमान, मूसा पर ईमान और हारून पर, ताकि पता चल जाए तीन हैं। जब तीन ये हैं तो फिर कल में अब अगर उधर वहां वो जादूगर कह रहे हैं तो फिर यहां पर भी जब ये वसी बन जाएंगे तो फिर हमको भी अपने 2 कलमों से आगे बढ़ना पड़ेगा। और तीसरा कलमा कि अली वलीउल्लाह। लेकिन याद रखिए कुरान करीम उसमें जाकर, यही तो शायद सबब है, आज इशारा कर रहा हूं, बस वक्त खत्म हो गया, इशारा किए देता हूं कि सूरह मारिज में जाकर देखिएगा। इसीलिए जब कलमे की बात आई है तो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ। बात इस पे बात में होगी, क्योंकि बहरहाल इस बात को हमें पहुंचाना भी है और समझाना भी है। और हमारा बिल्कुल ये पुरसे के दिन होते हैं, इसमें हम कोई ताकीर नहीं करते, क्योंकि इन दिनों में जहां विलायत और फजाइल की बात होती है वहां मसाइब में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मसाइब में कोई कमी हो जाए तो मैं ये समझता हूं बीबी को पुरसा मुकम्मल नहीं होगा। अज़ादारों, आज पहली मुहर्रम की हो गई, रोने के लिए यही काफी है। बहुत मुसीबत के अय्याम हैं, रो रहे हैं लोग। क्यों रो रहे हो? मुहर्रम पे तो रो ही रहे हैं। तुम जरा सा इतना बता दो कि अगर तुमको जुलूस की इजाजत नहीं मिल रही है तो रो रहे हो। तुमको अगर मजलिस में पूरी शिरकत करने की इजाजत नहीं मिल रही हो तो रो रहे हो। एक जुमला कह रहे हो मददारो, रो तसव्वुर करना रोने के लिए काफी है कि अगर तुम्हें जुलूस की इजाजत न मिले तो तुम रो, एहतजाज करने के लिए तैयार हो। अब तसव्वुर करके बताओ कि बाद शहादत हुसैन जब सकीना को रोने न दिया गया होगा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम गिरिया न कर पाई होंगी।
अज़ादारों, जैसे ही पहली मुहर्रम का चांद निकलता है ना, शहजादी ज़ैनब फरमाती हैं दिल बैठा जा रहा है। क्या गम का महीना है ये। मैं तो समझता हूं जैसे ही चांद नजर आता होगा, बीबी मदीना छोड़ देती हैं, अपने लाल के गम में करबला पहुंच के वाह हुसैना की सदाएं बुलंद करती हो। अरे अजब नहीं कि नजब से मौलाए कायनात भी करबला में आ गए होंगे, मदीने से पैगंबर भी आ गए होंगे। अरे ये वो अय्याम है जिनमें फकत और फकत इमाम हुसैन की शहादत पे आंसू बहाए जा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इंशाअल्लाह दुआ करते रहिए कि जिक्र करने वालों को तौफीक मिले और गम मनाने वालों को गिरिया करने की तौफीक मिले, सब गिरिया कर सके। क्योंकि पहली मुहर्रम है, किस मजलूमियत के आलम में इमाम हुसैन मक्के में मौजूद हैं। जब मक्के में मौजूद हैं तो अब कूफे वाले बुलावा भेज रहे हैं, खुतूत जा रहे हैं, मौला मेरे के यहाँ जाइए, मौला मेरे के यहाँ जाइए, मौला मेरे के यहाँ जाइए, कूफे आ जाइए। लेकिन मौला इमाम हुसैन जानते थे कि कूफे वालों ने भी क्या किया बाबा के साथ, कूफे वालों का क्या तर्ज अमल रहा। इसलिए जब खुतूत बहुत हो गए तो इमाम हुसैन ने खुद जाने से पहले मुनासिब ये समझा कि अपने सफ़ीर को भेजे। आप समझ गए होंगे कि पहली तारीख मैं सफ़ीर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का तज़किरा करता हूँ, क्योंकि आगाज़ तो 9 ज़िलहिज से हो गया था। इधर इमाम हुसैन एक नामा लिखते हैं, कूफे वालों तुम्हारे बुलावे के ख़त है, पूरी बात तहरीर करके मैं अपनी नियाबत में मुस्लिम को भेज रहा हूँ, अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेज रहा हूँ, जिसको मेरी बैयत करना है वो मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर बैयत कर ले। जनाब मुस्लिम कूफे पहुँचे, अजब शान से पहुँचे, क्या एहतराम क्या इंतज़ाम। जनाब हानी के घर में मेहमान हुए, ज़बरदस्त तरीक़े से जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल किया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने बैयत की, बाज़ रवायात में 18,000 और बाद में उससे भी ज़्यादा बैयत कर चुके। जब जनाब मुस्लिम ने ये कैफियत देखी, ये हाल देखा, तो एक दफ़ा कलम और दावात उठाकर ख़त लिखना शुरू किया कि ग़ुलाम कभी अपने आका से झूठ नहीं बोलता, गलत बयानी से काम नहीं लेता। आका यहाँ लोगों ने कसीर तादाद में बैयत कर लिए, आप मेरा ख़त पाते ही कूफे की तरफ रवाना हो जाइए। इधर ये ख़त रवाना हुआ और उधर यजीद के पास इत्तला पहुंची कि यजीद क्या तुमको अब कूफे की चाहत नहीं है? तुम्हारा कूफे का गवर्नर जो है वो बहुत ज्यादा ढील दे रहा है और मुस्लिम का जोर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही यजीद को इत्तला मिली, उसने फौरन बसरे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि तुम हमारा खत पाते ही कूफे जाना और कूफे की गवर्नरी, कूफे का चार संभाल के नौमान को मुअत्तल कर देना। आया इब्ने ज़ियाद, आने के बाद उसने जुल्म करना शुरू किया। जनाब हानी को गिरफ्तार किया, जुल्म ढाए उनके ऊपर। जनाब मुख्तार को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसने ऐलान करा दिया कि अगर कोई भी मुस्लिम की मदद करता हुआ पाया जाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। औरतों को मुखातब किया कि अपने बच्चों को बुलाएं, शौहरों को अपने वापस बुला लें, कोई भी मुस्लिम की मदद नहीं करेगा। जब ये ऐलान हो गया, हर एक सहमा हुआ, हर एक डरा हुआ, हर तरफ जनाब मुस्लिम की तलाश शुरू हो गई। अब जब मगरिब का वक्त आया तो क्या आलम था। मैंने क्या कहा था, 18,000 से ज़्यादा जहाँ बैयत कर चुके थे, जहाँ लोग मस्जिद में जमा होते थे, वहीं अब क्या नतीजा है कि जब जनाब मुस्लिम मगरिब की नमाज में पहुँचे तो कुछ लोग मौजूद थे और जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो वो कुछ भी जा चुके थे।
जनाब मुस्लिम की मुसीबत का अंदाज़ा कीजिए आप कि क्या मुसीबत हुई उनके ऊपर। जब जनाब मुस्लिम ने ये मंजर देखा, निकले वो गलियां कि जहाँ कभी जनाब मुस्लिम शहजादा बन के चलते थे, आज वही गलियां अजनबी हो गई थी। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एक औरत के जो दरवाजे पर बैठी हुई अपने बेटे की आमद का इंतजार कर रही थी, जनाब मुस्लिम ने जब उसको देखा, उसी के पास जाकर बैठ गए। उस औरत से कहने लगे, क्या मुझको पानी मिल सकता है? औरत अंदर गई, पानी लेके आई, कूजे में पानी दिया, जनाब मुस्लिम ने पानी पिया। कूजा वापस किया, औरत गई कूजा रखने के लिए, फिर कूजा रख के आई, वो बर्तन रख के आई, प्याला रख के आई, देखा बैठे हुए। कहा, भाई तुमने पानी पी लिया? कहाँ पी लिया? कहा, तो जाओ अपने घर, जमाना बहुत खराब है। तब जनाब मुस्लिम ने कहा, अगर किसी का घर ना हो तो कहाँ जाए? तो पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर हो? जनाब मुस्लिम ने कहा, हाँ मैं मुसाफिर हूँ। कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मैं मदीने का रहने वाला। कहा, तुम मदीने के रहने वाले हो? तब वो बोली कि वापस चले जाओ, वरना मुस्लिम उनकी गिरफ्तारी के लिए इस तरीके से लोग उनको ढूंढ रहे हैं। तो एक दफ़ा जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि मैं ही मुस्लिम हूँ। बस जैसे ही जनाब मुस्लिम का नाम सुना, फ़ौरन दरवाजे से हट गई, जनाब मुस्लिम को घर के अंदर ले गई, दस्तरखान बिछाया, खाने की अशिया सजाई। जनाब मुस्लिम ने कहा, मुझको कुछ खाना नहीं है। मेहराब में पहुँचे, उस हुजरे में पहुँचे, इबादत करना शुरू की। इबादत हो रही है, जनाब मुस्लिम इबादत फरमा रहे हैं। सुबह सादिक नमूदार हुई, जनाब मुस्लिम बाहर निकलते हैं, देखते हैं सुबह सादिक नमूदार हो चुकी है। नमाज से फारिग हुए, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ये सुना, जनाब मुस्लिम ने एक दफ़ा आमादा हुए। आमादा होने के बाद तलवार को नियाम से निकाला, कहा कि जैसे ही मैं कहूँ दरवाज़ा खोल देना। उस ज़ईफ़ा ने कहा कि आप बाहर ना निकलिए। कहा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी की बेपर्दगी हो। अल्लाह अकबर। जैसे ये जुमला सुना, दरवाज़ा खुला, जनाब मुस्लिम ने हमला किया। अज़ादारो, जनाब मुस्लिम की शुजाअत का क्या अंदाज़ा करोगे? 3 इमाम हुसैन के पास 3 बहादुर थे, एक मोहम्मद हनफिया, एक जनाब अब्बास, एक जनाब मुस्लिम। 3 बहादुर थे। एक को इमाम हुसैन ने अपने साथ रखा, एक को मदीने में छोड़ दिया था और एक को कूफे भेज दिया था। जनाब मुस्लिम की जो तलवार चली तो जो 70 लोगों का रिसाला था वासिले जहन्नम कर दिया। कुमक और मांगी गई, अजब नहीं, बार बार मांगी जा रही है। सारे सवाल और जवाबात सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कसम खुदा की जनाब मुस्लिम की शुजाअत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। करबला में जंग सख्त हुई है। मैं 2 जुमले कहना चाहता हूँ करबला वालों से। अज़ादारान इमाम मज़लूम, करबला में जंग बहुत सख्त हुई, बहुत अजीम जंग हुई, लेकिन करबला में हर एक को इमाम हुसैन ने अपना जानू दे के मुतमईन कर दिया था। लेकिन कूफे में जनाब मुस्लिम तन्हा। और करबला की जंग और कूफे की जंग में बड़ा फर्क है। अरे करबला में अगर 4 तरफ से हमला होता था तो कूफे में 5 तरफ से हमला था। अरे छतों पर से आग फेंकी जा रही थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाज़ादारान इमाम मज़लूम, किस तरीके से जनाब मुस्लिम जंग कर रहे हैं। रिसाले पे रिसाले आ रहे हैं, जनाब मुस्लिम दुश्मनों को वासिले जहन्नम पहुंचा रहे हैं। फिर एक दफ़ा मुनाफिक ने वही अपनी चाल चली, दुश्मन ने चाल चली। किस अंदाज से चाल चली? कहा, जनाब मुस्लिम को यूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक गड्ढा खोदा गया और उसको घास से भरा गया ताकि जनाब मुस्लिम जंग करते हुए वहां तक पहुंच जाएं और उस गड्ढे के अंदर गिर जाएं। चनांचे ऐसा ही हुआ। जनाब मुस्लिम जोर शुजाअत में जंग करते करते एक दफ़ा उस गड्ढे में पहुंचे। जैसे ही गड्ढे तक पहुंचे, गड्ढे में गिर गए। अब जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। जनाब मुस्लिम की तलवार को मांगा गया, कहा हम अमान देते हैं, अपनी तलवार दे दो। जनाब मुस्लिम ने तलवार दी। उसके बाद गिरफ्तार करके दारुल अमारा लेके पहुंचे। दारुल अमारा जैसे ही पहुंचे, जनाब मुस्लिम जंग करते हुए, जनाब मुस्लिम उनके होंठ पर जख्म आ चुका था। देखा पानी
का एक कासे में पानी मिल जाएगा। जनाब मुस्लिम ने पानी लिया, पीना चाहते थे, खून की बूंद गिर गई, वापस कर दिया। दूसरा कासा लिया, फिर पानी पीना चाहते थे, फिर खून गिर गया, फिर प्याला वापस कर दिया। जब 3 दफ़ा ऐसा ही हुआ तो जनाब मुस्लिम ने कहा अब मैं पानी ना पीऊंगा, मैं कहूँगा अल्लाह रे ईमान अबू तालिब, ईमान जनाब मुस्लिम। क्या जनाब मुस्लिम का ईमान और यकीन था? अरे मुस्लिम कैसे पानी पी लेते? उनके आका तो प्यासे जाने वाले थे, प्यासे शहीद होने वाले थे, लिहाजा कैसे जनाब मुस्लिम पानी पीते? एक दफा दरबार में दाखिल हुए, एक शख्स कहता है कि तूने अपने आका को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरे आका तो हुसैन है। एक दफा उधर का रुख किया जिधर मौला का काफिला था, आवाज बुलंद की अस्सलामु अलैका या बना रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इब्न ज़ियाद ने कहा वो शख्स कहाँ है कि जिसको जनाब मुस्लिम ने जख्मी किया था? उस शख्स को बुलाया गया जिसका नाम बकीर मिलता है। आया, कहा इन्होंने तुमको शहीद किया था। कहाँ? कहा इनको दारुल अमारा में ले आओ। अज़ादारो 1 दकीका बचा है, 1 दकीका मसाइब का, 1 दकीके के बाद मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। बीबी को पुरसा देना है इस मुसीबत के आलम में। क्या इनको दारुल अमारा की छत पे ले जाओ। जालिम ने किस किस तरीके से जुल्म किया। एक दफा वार हुआ और वार होने के बाद सरोतन में जुदाई हुई, सरोतन में जुदाई होने के बाद लाशें को ऊपर से फेंका गया। जालिमों ने पैर में रस्सी बांधी, लाशें मुस्लिम को कूफे की गलियों में। जज़ाकुमुल्लाह। ए अज़ादारो, इधर मेरे मौला का दिल बेकरार हुआ। ए अब्बास, अरे मुस्लिम की कोई खैरियत नहीं मिलती। बस 2 जुमले, मुस्लिम की कोई खैरियत नहीं मिलती। जनाब अब्बास से कहा ए अब्बास देखो राह कूफा से एक सवार आ रहा है, उसको बुलाओ। वो सवार आ रहा था, जनाब अब्बास ने उसको बुलाया। आया, इमाम हुसैन के सामने उसको लाए। कहा मौला, कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे हैं। कहा कूफे से आ रहे हो? मेरे भाई मुस्लिम की खैरियत बताओ। बस जैसे ही उसने जनाब मुस्लिम का नाम सुना वैसे ही उसने सर को नीचे झुका लिया। इमाम हुसैन ने कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कहा मैं क्या जवाब दूं? कहा जब मैं कूफे से चला था जमाना मुस्लिम के फिर गया था, मुस्लिम को शहीद किया जा चुका था, मुस्लिम के पैर में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। बस जैसे ही ये जुमला सुना इमाम ने आवाज बुलंद की इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखों से आंसू जारी हो गए। एक दफा आंसुओं को पोंछा, बहन की महमिल के पास आए। कहे ज़ैनब, अरे मुस्लिम की यतीम बच्ची को लाओ। मुस्लिम की यतीम बच्ची को लिया, जानू पे बिठाया, सर पे हाथ मेरा। ए चचा, मेरे बाबा की खैर। कहे बच्ची तुम्हारा बाबा मारा गया, तुम्हारे बाप को शहीद। अला वलानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन।